हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है। पार्ट 1 में हमने कवर करा था कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया भारत पर आक्रमण, गजनी द्वारा किया गया आक्रमण, गौरी द्वारा किया गया आक्रमण। देन हमने उसके बाद करा था सल्तनत काल के दो वंश। कौन कौन से दो वंश करे थे हमने शुरुआत के? एक तो गुलाब वंश और एक हमने करा था खिलजी वंश। ठीक है। और आज के हम इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत का पार्ट 2, उसमें हम कवर करेंगे तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, भारत सल्तनत काल के वंश कैसे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आपको वैसे याद नहीं होते कितने वंश है तो आप एक ट्रिक के माध्यम से उसे याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, जीजा का टकला साला। ठीक है। या फिर गूखा तसले में कुछ भी, जो भी आपको ट्रिक याद है, जिस भी माध्यम से आपको ये याद होता है पूरा स्ट्रक्चर, वैसे आप याद कर सकते हैं। ये क्या लाइन वाइज है कि सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आ रहा है, उसके बाद कौन सा वंश आ रहा है, सबसे लास्ट में कौन सा वंश है। ठीक है। ऐसे करके हमने ये तो पढ़ लिया था कि 1206 से 1290 तक कौन था, गुलाम वंश था। उसके बाद हमने पढ़ा था खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक था। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे 1320 से लेकर 1400, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में जो कि होगा 1414 से 1451 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में जिसमें होगा 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है। ये तो हम कवर कर चुके हैं अपने पार्ट 1 में। ठीक है। अब हम पार्ट 2 में ये तीनों क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक। अब देखो, इन वंशों के संस्थापक क्रम अनुसार अब किस किसने कौन कौन से वंश की स्थापना करी, ये आपको क्या बताएंगे, क्रम के अनुसार बताएंगे। जिस तरह आपको ट्रिक याद करवाए क्रम के अनुसार, वैसे ही इसको याद कराएंगे। ठीक। कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। अब देखो कैसे, कबूतर से क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा गुलाम वंश का। जल से क्या होगा, जलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है। खिलजी वंश का। गया से क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक होगा तुगलक वंश का। देन उसका क्या होगा, खीर से क्या होगा, खिलजी खा होगा सैयद वंश का। और बहलाया से क्या होगा, बहलोल लोधी मतलब कि लोधी वंश का। ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखो, तुगलक वंश की शुरुआत कैसे हुई। अब तुगलक वंश की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बता देती हूँ। तुगलक वंश से पहले क्या था, खिलजी वंश था। ठीक है। खिलजी वंश का जो लास्ट शासक था वो कौन था, वो था मुबारक मुबारक खिलजी था। ठीक है। अब मुबारक खिलजी कैसा नेता मतलब कि शासक था या नेता था, मतलब नेता नहीं कहेंगे, उस टाइम पे शासक होते हैं। ठीक है। वो कैसा था, वो बहुत ही मतलब कि पागल किस्म का था। ठीक है। और क्या होता था, मतलब उसे नग्न रहना बहुत पसंद था। ठीक है। उसे स्त्रियों की संगत बहुत पसंद थी, मतलब कि वो अजीब सा था। ठीक है। तो उसने कुछ दिन तक शासन करा। उसके बाद इसे किसने मरवा दिया, इसे मरवा दिया खुसरो खां ने। ठीक है। खुसरो खां ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है। अब खुसरो खां कुछ दिन तक शासन पे रहा। ठीक है। खुसरो खां ने क्या करा, पैगंबर से सेनापति की उपाधि धारण कर ली। ठीक है। अब खुसरो खा गया, उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली पे मतलब सिंहासन करने के लिए कौन आया, तुगलक वंश के संस्थापक आए। अब तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिर जिसे हम कहते हैं मलिक या गाजी गाजी मलिक, इसने क्या कर दी, खुसरो खां की हत्या कर दी। ठीक है। इसी तरह इसने क्या करा, तुगलक वंश की क्या कर दी, इसने स्थापना कर दी इसी तरीके से। ठीक है। पहले मुबारक शाह था, मुबारक शाह को मारा खुसरो खां ने, खुसरो खां को मारा गाजी या फिर गाजी मलिक। ठीक है। इसके दोनों दो नाम है, गाजी गाजी मलिक जिसे पुकार सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, और एक इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। जिसके नाम से इसने स्थापना करी, मोहम्मद बिन देखो तुगलक। ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक। जो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर बैठा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या था, बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ था। ठीक है। मतलब कि इसको प्रमुखता मिली थी जब कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चला था। ठीक है। उसका शासनकाल चला था। और उसी के शासनकाल के टाइम पे इसने क्या करा था, जो अमीर वगैरह है ना, जो अमीरों का पतन वगैरह हुआ था पहले। ठीक है। तो इसने क्या करा था, उसी अमीरों को क्या करा था, पुनः इनकी जमीन को लौटा दिया था। ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के टाइम से बहुत ज्यादा क्या था, प्रमुख होने लगा था, मतलब इसकी प्रमुखता बढ़ गई थी।
ठीक है। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक, इसने शासन कब से कब तक करा? 1320 से 1325, और 1325 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इसका जन्म यहाँ पे लिखा होगा, मृत्यु यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है। अब देखो इसका राज्याभिषेक यहाँ पे लिखा पड़ा है, इसमें कुछ जानने की बात नहीं है। ठीक है, कि उसका जन्म आप यहाँ से पढ़ सकते हो, वो जन्म वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि शासनकाल कब से कब तक था या फिर इसकी मृत्यु कब हुई, बस। ठीक है। अब देखो, अब जो ये है, इसने सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके जो कार्य हैं वो क्या है। ठीक है, इसके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है। अब ये ऐसा पहला शासक था जिसने क्या करा था? नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों एवं कृषि में सिंचाई के लिए नहरों का क्या करा था? निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, सिंचाई के लिए कुएं बनाए थे, के लिए कुएं, और नहरों का इसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है। दूसरा इसने क्या करा था? दूसरा इसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी, जहाँ पे जब ये मर गया था तो उसकी जो समाधि है वो वहीं दफनाई गई थी, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली के समीप एक पहाड़ी है, वहां पे जाके क्या है? स्थित है। ठीक है। इसने ये करवाया था। उसके बाद जब इसकी मृत्यु कैसे हो गई? ये इसने दो चीज बनवाई थी। ठीक है। अब इसकी मृत्यु कैसे हो गई? जब ये बंगाल अभियान से लौटकर वापिस आ रहा था। ठीक है। तो किसका? जूना खां द्वारा एक महल, मतलब कि जैसे कि स्वागत के लिए एंट्री गेट होता है ना, वैसे ही वहां पे उसने छोटा सा महल वगैरह खड़ा कर रखा था। महल टाइप का, मतलब कि साइडों में महल टाइप की उसकी क्या दे रखी थी? डिजाइन दे रखा था। ठीक है। तो जब ये वहां से आ रहा था, ब्रिज मान लो आप, रास्ता मान लो, ठीक है, जूना खां द्वारा निर्मित, तो वहां पे इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। वो महल गिर गया और वहां पे वो मर गया था। ठीक है। तो आप क्या, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि जूना खां के महल द्वारा किस शासक की मृत्यु हो गई थी, तो किस शासक की हो गई थी? वो था गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। ठीक है। तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1325 में। ठीक है। ठीक। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसी हुई? सेम वही चीज लिखी पड़ी है। बंगाल विभाग, सॉरी, बंगाल विजय के बाद वापसी लौटते समय दिल्ली के कुछ दूर जूना खां द्वारा निर्मित सुल्तान के स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के महल गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तुगलकाबाद कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। और इसे दिल्ली में ही कहा क्या गया है? दफनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि तुगलकाबाद जो इसने बनवाया उसी में इसकी क्या होगी? समाधि होगी, ये उसी में दफनाया जाएगा। ठीक है। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक, अब जब ये मर गया तो इसका बेटा आएगा। ठीक है, आपको सबको पता है। तो अब कौन आ गया? मोहम्मद बिन तुगलक आ गया। ठीक है। गयासुद्दीन के बाद उल्ग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। अब इसके दो नाम है, यहाँ पे लिखा होगा, देखो जूना खां, ये वही जूना खां है। ठीक है। और एक होगा उल्ग खां। ठीक है। जूना खां देखना है तो जूना खां लिखा पड़ा है, तो इसके ऐसे होता है ना, बचपन के नाम या निक नेम टाइप का, ऐसे इसका क्या है? ये नाम है। ठीक है। अब देखो मध्यकालीन सभी सुल्तानों के मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित थे, मतलब ये क्या थे? सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, विद्वान थे एवं योग्य व्यक्ति थे। मतलब कि जैसे कि कुछ कुछ शासक क्या होते हैं? अयोग्य होते हैं, फिर भी वो गद्दी पे कुछ साल तक, कुछ मतलब लंबे टाइम तक शासन कर लेते हैं। ठीक है, कोई उन्हें मार देता है उनकी हरकतों के कारण। तो ऐसा ये नहीं था, एक तो ये योग्य शासक थे। अच्छा, एक सेकंड। एक तो ये क्या थे? योग्य शासक थे। ठीक है, इनकी खूबियां बता रही हूँ। दूसरा ये शिक्षित थे। ठीक है। तीसरा ये क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, तीसरा ये क्या थे? विद्वान थे। ठीक है। ये इनकी क्या है? ये तीनों इनकी क्या है? खूबियां हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भारी योजना, क्रूर कृति व दूसरों के सुख दुख के प्रति, मतलब क्या था? उपेक्ष भाव रखने के कारण ही जाना जाता है। मतलब कि एक तो बहुत ज्यादा चतुर चालाक था। ठीक है। इसकी जो युद्ध नीति थी वो बहुत ज्यादा तगड़ी थी, जिससे किसी को भी मतलब कि आसानी से जीत ले सकता था। ठीक है। ऐसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता था। मतलब कि ये लोगों के लिए मतलब बहुत कुछ कर सकता था। ठीक है, इसलिए से ये जाना जाता था। अब देखो, अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को क्या करा? राजधानी को इसने शिफ्ट कर दिया। किससे? दिल्ली टू देवगिरी। ठीक है। देवगिरी से क्या कर दिया? अपनी राजधानी बना दी। ठीक है। और इसने क्या कर दी? फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इसने इसका नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। ठीक है। याद रखना कि इसने अपनी राजधानी, मतलब हाँ, राजधानी दिल्ली को ना बनाई, क्या करा? देवगिरी को बनाया।
ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक रखते थे। ठीक है, मलिक कर लो या फिर मतलब वो अपने सेना वगैरह जो होती थी ना उनको भी देता था, मलिक वगैरह जो होते थे उनको भी देता था। मलिक तो वही हुए, ठीक है, सेना या मंत्री वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, वो क्या करता था, दो पोशाकें देता था। एक उन्हें देता था समर में, मतलब कि आप कह सकते हो गर्मी में, ठीक है। एक देता था उन्हें विंटर में, ठीक है, मतलब कि सर्दी में, ठीक है। एक ठंड के मौसम में देता था और एक गर्मी के मौसम में देता था पोशाक, ठीक है। जैसे ठंड के मौसम में नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, ठीक है, सूती वगैरह के, जो भी जिनमें मतलब गर्मी ना लगे, और सर्दी के मौसम में क्या देता था, वो स्वेटर वगैरह ये सब दान वगैरह कर देता था, ठीक है। तो वो दो टाइप के मतलब दो समय पर कपड़े देता था, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब कहा जा मतलब कि देखो, डाक प्रबंधनों के द्वारा, अब जैसे कि राइटर्स वगैरह कहते हैं या फिर कहा जाता है कई कई किताबों में कि क्या होता था, इसके जो इसका पीने का पानी है, मीन्स गंगा जल, ये क्या नॉर्मल पानी नहीं पीता था, ये गंगा जल पीता था, ठीक है। गंगा जल और ताजे ताजे जो फल है वो इसकी डाक प्रथा द्वारा आते थे। अब डाक प्रथा क्या है, ये डाक प्रथा वही वाली है जो कि किसके, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से चली थी, ठीक है, उसने स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। तो ये डाक प्रथा के द्वारा इसकी क्या आती थी, ये चीजें पार्सल की जाती, जैसे हमारे टाइम पे अभी अमेजोन वगैरह पार्सल वगैरह चलता है, तो उस टाइम पे डाक द्वारा कुछ भी चीजें भेजी जाती थी, ठीक है। अभी भी कहीं कहीं चलता है, बट ज्यादा नहीं चलता, अब तो ज्यादा ऑनलाइन व्यवस्था वगैरह आ गई है, ठीक है। बट उस टाइम पे ऐसे ही क्या करता था, एक तो ताजे फल और एक गंगा जल मंगाता था पीने के लिए, ठीक है। एक इसने क्या करे थे, दो सिक्के बनवाए थे, तांबा और कांसा की, ठीक है, कांसा की, इसने क्या कहते हैं, सिक्के बनवाए थे। अब देखो, अब अफ्रीका मतलब कि मोरक्को यात्री, ठीक है। अब देखो, अब जो मोरक्को यात्री मतलब कि अब इसी के टाइम में, अब इसी का टाइम पीरियड आ गया, तो इसके टाइम पीरियड में कौन आया, 1333 में कौन आया भारत, मोरक्को, मीन्स अफ्रीका का, गैस करो कौन आया। अब आया इब्न बतूता, ठीक है, जिसके मारो जूता, ठीक है। इब्न बतूता आया, इसी के टाइम पे आया था। आपको याद रखना है कि इब्न बतूता कब आया, ठीक है, किसके टाइम पे आया, कौन सा देश का था ये, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, ठीक है, वो कौन था, ठीक है, किसके टाइम पीरियड में आया था, कब आया, ठीक है, ये चीज आपसे क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। अब देखो, जो ये है हमारे महान श्री, ठीक है, मोहम्मद तुगलक, सॉरी ये तो श्री हो नहीं सकते, ठीक है, मोहम्मद तुगलक मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें इन्हें क्या करा, अपना क्या कर दिया, इन्हें अपना सेनापति या फिर क्या कहते हैं, गाजी, गाजी नियुक्त कर दिया दिल्ली का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इसे 1342 ई में इन्होंने इसे चाइना भेज दिया, ठीक है। चाइना भेजा, क्यों भेजा, इन्होंने इसे अपना राजदूत बना दिया, ठीक है, राजदूत बनाई, क्या कर दिया, चाइना भेज दिया, ठीक है। अब इन्हीं के द्वारा हमारे मोहम्मद बिन तुगलक की एक किताब लिखी गई, जिसे रहला कहा जाता है, ठीक है। अब इस रहला पुस्तक में, बुक जो है ये, इस पुस्तक में इनके मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, एमबीटी के बारे में, आप याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, सब चीज इन्होंने लिखा पड़ा है, ठीक है। डाक चौकी की स्थापना यानी डाक व्यवस्था भी लिखा पड़ा है, गुप्तचर व्यवस्था भी लिखा गया है कि गुप्तचर व्यवस्था क्या होती है, कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी इसमें लिखी पड़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद इसने ये भी लिखा है कि मतलब सती प्रथा, ठीक है, इसने इस बुक में क्या लिखी है, सबसे बड़ी बात सती प्रथा लिखी है, ठीक है। इसने सती प्रथा क्या होती है, जैसे कि इसने देखा होगा, ठीक है, भारत में कि जब कोई किसी भी औरत का हस्बैंड मर जाता है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग सिंपल कुछ नहीं करते, जैसे कि ढोल नगाड़े से क्या करते हैं, उस औरत को ले जाते हैं, और जब जहां पर उसके पति की लाश जल रही होती है, उसी लाश पर उसे बैठा देते हैं, ठीक है, उसी बॉडी पर क्या कर देते हैं, उसमें उसको बैठा देते हैं और उसे सती कर देते हैं। मतलब कि तुम्हारा पति नहीं है तो तुम्हारा यहाँ पर क्या काम, कैसे, ये वो, अब तुम सती हो जाओ, ये हो जाओ, स्वर्ग मिलेगा, पति के साथ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे इसने जितने भी वहां पे हमारे यहाँ पर दृश्य देखे थे, वो इसने सती प्रथा की यहाँ पे लिखे,
ठीक है। अब देखो, अब ये एक क्या है इस पुस्तक का तूतीनामा, जिसमें तोता एक ऐसी मतलब कि जिसने सांस्कृतिक कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। अब एक कौन था जिसे आप कह सकते हो जिया नक्शबी था। ठीक है। अब इसने क्या करा था, इसने फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। जिसमें इसने क्या करा था, इसने तूतीनामा, जिसे हम क्या कहते हैं तोता, तोते के बारे, तोता की मतलब की लैंग्वेज में एक गृहिणी के बारे में बात की थी। ठीक है। अब गृहिणी कौन होती है, जो कि अपने पति से बिछड़ गई होती हैं, जो उनके दुखों में दुख होती हैं। ठीक है। दुखित होती हैं वो वाली में, दुखित होती हैं वो। ठीक है। उनके बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है। अब आगे देखो, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब की एमबीटी की मृत्यु कब हो गई, इसकी मृत्यु हो गई 1351 में। ठीक है। सिंध जाते समय डट्टा के निकट गोडला में हो गई थी। ठीक है। गोडला, गोडाल। ठीक है। इनमें से क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। इसका मृत्यु नहीं पूछेगा, मृत्यु सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंट है, बाकी और की देख लेंगे हम क्या इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, अब अब कौन आएगा, अब आएगा हमारा फिरोज तुगलक। ठीक है। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, ये आप याद रखना, एक मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बता दे रही हूँ। ठीक है। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइजुद्दीन चिश्ती के दरबार और महराचाई के सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। ठीक है। ये पहला व्यक्ति था जो क्या चिश्ती जो होता है उसके दरबार में गया था। ठीक है। अब कौन आ गया, अब आएगा फिरोज तुगलक। अब आगे चलते हैं। हम्म। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको मृत्यु बता दी। ठीक है। अब यहाँ देख लेना इसकी मृत्यु कैसे हुई। अब आगे चलते हैं, फिरोज शाह तुगलक। अब ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में मतलब कि थोड़ा सा जाना था कि जो कुतुब मीनार है। ठीक है। कुतुब मीनार इसी के टाइम पे क्या हुआ था, इसी के टाइम पे कुतुब मीनार की 2 मंजिल गिर मतलब कि एक मंजिल गिर गई थी, फिर इसने छोटी छोटी 2 मंजिलें उसमें और ऐड करवाई थी, और ये क्या हो गया था, इसकी जो हाइट है वो 9 फीट बढ़ गई थी। ठीक है। तो इसके कारण उसमें 2 मंजिल और ऐड हो गई थी। ठीक है। अब देखो, आप देख लेना। ठीक है। इसका जन्म वगैरह कब हुआ था, उसने 1351 में क्या करा था, अपने मतलब की राजगद्दी पे बैठा था। उसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, एक 1351 में मतलब किसी टाइम पे दो। ठीक है। और एक एक इसने क्या करवाया था, एक इसने दिल्ली में करवाया था अगस्त में। ठीक है। अगस्त के महीने में 1951 में दिल्ली में करवाया था। ठीक है। दिल्ली में इसने करवाया था। अब देखो, राजस्व के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक मतलब कि जो 24 बहुत हार्ड वाले टैक्स थे ना, उसने ऐसे क्या कर दिया, उससे 24 टैक्स को क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। ठीक है। कर जो थे इसे हटा दिया, बट इसने क्या करा, 4 कर लगा दिए। ठीक है। 4 कर लगा दिए, और इसने क्या करा, खराज। ठीक है, एक कर, दूसरा खुम्स। ठीक है। और तीसरा इसने क्या करा, जजिया कर, और चौथा जकात कर। ठीक है। इसने ये 4 कर इस पे लगाए थे, और ये ऐसा था जो कि ये जो कर था ये जजिया खर मोमडनों पे लगता है, तो इसने क्या करा, इस वाले कर को क्या करा, ब्राह्मणों से क्या करा, इसने वसूलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो आप ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जजिया कर ब्राह्मणों से वसूल करने वाला कौन सा शासक था, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि फिरोज तुगलक था। ठीक है। इतना याद रखना। अब इसने क्या करा था, फिरोज तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था। अब सिंचाई कर क्या था, उसने क्या करा था, जो उपज होगा मतलब कि जितना भी आपको उपज हुआ, तो उसका क्या होगा, जैसे 50 टन या जो भी कह सकते हो आपकी उपज हुई, तो उसका 10वां हिस्सा लेगा, मतलब कि 5 टन उसके पास जाएगा। ठीक है। इसने एक कर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया कि मतलब कि सिंचाई कर। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कर वगैरह जो भी है किसने करा था, फिरोज तुगलक ने करा था। ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने करा था 300 नए शहरों नगरों की स्थापना करी थी। ठीक है। जिसमें फिरोजाबाद था, फतेहाबाद था, जौनपुर था, फिरोजपुर था। ये मुख्य मुख्य जो इसने नगर थे उसकी स्थापना करी थी। ठीक है।
अब इसने क्या करा था, मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर क्या कर दिल्ली में स्थापित कर दिया था। ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम औरतों को, ठीक है, और क्या कहते हैं, जो जिनको मतलब कि जो विधवा वगैरह उन सब के लिए क्या करा था, दीवान ए खैरात स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब कि वहां पे इन्हें क्या करता था, सारी सुविधा देता था। यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्या था, एक था दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात था मतलब कि फीमेल्स के लिए। ठीक है, और एक दूसरा इसका क्या था, दूसरा था दीवान ए बंदगा। ठीक है, बंदगान जो था वो क्या क्या था, इसके स्लेव्स वगैरह मतलब कि दास वगैरह के लिए था। ठीक है, ये आप 2 चीज याद रखना कि 2 चीज की ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने करा था मतलब कि दासों की देखभाल के लिए इसने ये चीज करवाई थी। ठीक, उसके बाद इसने क्या करा था, चांदी और तांबे से मिश्रित निर्मित मतलब कि सिक्के वगैरह चलाए थे इसने। ठीक है, फिरोज तुगलक की मृत्यु 1300 मतलब 88 में हो गई थी। ठीक है, फिर तैमूर लंग ने क्या करा था, सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था तैमूर लंग ने। ठीक है, तैमूर लंग ने। ठीक है, अब देखो ये फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, की मृत्यु इस टाइम पे हुई थी। ठीक है, ये आप देख लेना कि उसे कहाँ दफनाया, shit, उसे कहाँ दफनाया गया। ठीक है, जो दिल्ली में उसे दफना दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या हो गया, सैयद वंश। सैयद वंश हमारा क्या है, चौथा वंश है। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या है हमारा, 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, इसका ये टाइम पीरियड है। ठीक है, अब देखो, अब ये कौन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिलजी खां है। ठीक है, खिलजी खां इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रियात ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक पैर से क्या था ये, ठीक है, एक पैर से, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, हाँ, वो मैं मेरे दिमाग में जो था तैमूर लंग, तो तैमूर लंग जो था वो क्या था, एक पैर से लंगड़ा। ठीक है, आप ये याद रखना। और क्या कहते हैं, इसने क्या करा था, रियात ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है, फिर जो था तैमूर लंग का क्या था, सेनापति था। अब ये देख लो कि उसने क्या करा, उसने हमारा तुगलक वंश खत्म करा और उसने अपने सेनापति ने उसके क्या करा, सैयद वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब देखो भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का क्या कर दिया था, शासन नियुक्त कर दिया था। ठीक है, नियमित जो था ये क्या था, खिलजी खां जो था वो क्या करता था, नियमित रूप से शाहरुख को कर भेजता था। मतलब जो उसका पुत्र था, तैमूर का पुत्र था, उसे शाहरुख जो था उसको क्या करता था, कर वगैरह ये सब क्या करता था, भेजता था। ठीक है, बस इसके बारे में इतना है, इसके बारे में कुछ और नहीं है। बस इसका एक ये है कि मुबारकाबाद इसने क्या करा था, यमुना नदी के किनारे स्थापित करा था। ठीक है, मुबारक शाह ने स्थापना करवाया था। मतलब जो सैयद वंश है उसका जो अंतिम क्या हो रहा है, अंतिम संस्थापक क्या है, वो कौन था, मुबारक शाह। ठीक है, देखो खिरशका के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, कौन कौन था, अब देखो मुबारक शाह सैयद कौन था, इसका जो लास्ट क्या था, लास्ट शासक था। ठीक है, पुत्र था, देखो आप पढ़ लेना इसके बारे में। उत्तरायण नियुक्त किया गया था, मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी कराए थे। ठीक है, मुबारक शाह ने मतलब कि जो कि क्या था, खिलजी खां का जो पुत्र था। ठीक है, अब लोधी वंश की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब लोधी वंश आ चुका है। ठीक है, अब लोधी वंश देखो क्या है, ये जो लोधी वंश था ये पहला अफगान वंश था। ठीक है, लोधी नहीं होगा, लोधी होगा। ठीक है, पहला अफगान वंश था। ठीक है, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोधी था। ठीक है, खिलजी अफगान लोगों के पछड़ा जाति से बना था। इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर अपने अंतिम चरण में शासन किया था। अब इसी के टाइम से क्या होगा, अब आप एक चीज और पढ़ेंगे कि किस तरह से मतलब सल्तनत काल का एंड स्टार्ट हो गया था, तो इसी के टाइम से क्या हुआ था, उसका अंत शुरुआत हो चुका था। ठीक है, अब देखो इसका जो शासक था जिसने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, वो कौन था, वो था बहलोल लोधी था। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कौन सा शासक था, ये अफगान था, प्रथम अफगान शासक परिवार ने लोधी वंश का स्थापना करी। ठीक है, अब आइए अब देखो बहलोल लोधी। अब ये बहलोल लोधी के बारे में, ठीक है, पहला अफगान शासक था और लोधी वंश का जो ये क्या था, संस्थापक भी था। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा था, बहलोल लोधी शाह गाजी की उपाधि इसने क्या की थी, मतलब कि धारण की थी। ठीक, अब दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्यों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, बहलोल लोधी को जाता है। ठीक है, बहलोल लोधी ने क्या करा था, बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। ठीक है, किसका प्रचलन किया था, इसने अपने ही नाम के क्या कहते हैं, सिक्के भी चलवाए थे।
ठीक है। वे अपने सरदार, अब देखो ये वाला ये कैसा शासक था, ये क्या करता था, जब इसके सरदार वगैरह खड़े होते थे ना तो ये भी खड़ा होता था। पहले होता क्या था कि अगर राजा खड़ा हुआ तो उसके मंत्री वगैरह भी खड़े हो जाएंगे, बट ये क्या करता था, जो इसके सरदार वगैरह थे ना, मतलब वो सब खड़े होते थे तो ये भी खड़ा हो जाता था, ये बैठा नहीं रहता था। ठीक है। वह लोधी का पुत्र निजाम खां, मतलब कि जिसे सिकंदर शाह कहा जाता है, उसने दिल्ली का सिंहासन संभाला। ठीक है। मतलब जब ये मर गया था। ठीक है। देखो सिकंदर खान लोधी आ गया है। ठीक है। इसका आप टाइम पीरियड देख लेना। पिता आपको पता है इसका कौन है, बहलोल लोधी है। ठीक है। भूमि के मापने के मतलब कि भूमि को नापने का एक प्रमाणिक पैमाना, जैसे कि जिससे हम स्केल वगैरह, जैसे कुछ भी होता है गज वगैरह, उसको नापने का इसने एक तरीका बताया था। ठीक है। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई थी। इसने क्या करी थी, दिल्ली को ना बनाकर आगरा को अपनी क्या करती, राजधानी बनाई थी। और जो ज्वालामुखी का मंदिर है उसे तुड़वा के इसने क्या करवाया था, वहां पे मस्जिद बनवाया था। ठीक है। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों संतों के मजहर पर जाने से मना कर दिया था। मतलब कि क्या करता था, जो मुसलमान महिलाएं होती थी उन्हें क्या करता था, उन्हें कहीं पे भी जाने की इजाजत नहीं देता था। मतलब कि कहीं भी दरगाह वगैरह पर, ठीक है, ये इजाजत नहीं देता था। ठीक। तो इसके क्या हुई, इसकी जो मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी, गले की बीमारी के कारण इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब देखो इब्राहिम खान लोधी। ठीक है। अब ये कौन है, ये इसका क्या था, लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। अंतिम शासक है। ठीक। अब देखो ये अंतिम शासक है इसका। ठीक। जिसकी क्या हो गया था, पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध, युद्ध जो था इसी के साथ हुआ था। ठीक है। किसका, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है। इसके साथ हुआ था ये। ठीक है। तो ये ऐसा व्यक्ति था जो कि क्या होता है, युद्ध भूमि पे ही क्या हो गया था, मारा गया। ठीक है। ये बस इसमें बस इतना ही, इब्राहिम लोदी के बारे में इतना है कि युद्ध करते टाइम ही मारा गया था। ठीक है। और बाबर को किसने बनाया था, दौलत खां लोदी ने और आलम खां ने इसे बुलाया था। ठीक है। इसे निमंत्रण दिया था। तो इसने पानीपत का प्रथम युद्ध इस टाइम पे हुआ। ठीक है। अब आपको बता दिया डेट। ठीक है। कब पीछे करते हैं। अब पानीपत की देख लेते हैं यहाँ पर। पानीपत वॉर कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526। ठीक है। ये चीज आप याद रखें। ठीक। और एक चीज और देख लो, ये सिकंदर खान लोदी के बारे में, ये पहला ऐसा मतलब कि मुस्लिम शासक था जो कि क्या करता था, हिंदुओं के त्योहार को बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाता था। होली दिवाली कोई भी त्योहार हो, ये सारे फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मना। ठीक है। ये याद रखो। अब देखो दिल्ली सल्तनत के पतन का क्या कारण था। अब जब से लोधी मतलब कि लोधी के, हाँ, जब से लोधी वंश आया तब से ये क्या हुआ था, ये इसका पतन स्टार्ट हो गया था। और बाबर से बुरी तरह मतलब पराजित होने के बाद इब्राहिम लोधी से तो क्या हो गया था, सल्तनत काल बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में सल्तनत काल के सारे वंशों को कवर कर लिया है अच्छी तरीके से। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।